एक गांव था चंपकपुर, जहां थोड़ी दूरी पर एक चिड़ियाघर था। वहां हर प्रकार के जानवर, पक्षी, चाहे छोटे हो या बड़े, हर प्रजाति के रंग बिरंगे पशु पक्षी रहते थे। दूर दूर से लोग उस चिड़ियाघर में घूमने आते थे। चंपकपुर तो उस चिड़ियाघर के पास ही था, तो वहां वे लोग चलते फिरते भी घूम आते थे। एक दिन राहुल के काम से छुट्टी होती है। उसकी पत्नी का उसी दिन जन्मदिन होता है। अजी, आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कहीं घुमाने ले जाओ, और आपकी छुट्टी भी है आज काम से। क्या यार, तुम भी एक छुट्टी मिली है, उसमें भी आराम ना करके तुम्हें भरी दोपहरी में घूमने जाना है। जी मुझे कुछ नहीं पता। आज मैं ना खाना बनाऊंगी ना खाऊंगी जब तक आप मुझे घुमाने नहीं ले जाते। रोज रोज तो मैं आपसे कहती नहीं। आज मेरा जन्मदिन है तो आपको खुद से कोई सरप्राइज देना चाहिए था, पर यहाँ तो मैं खुद आपसे कुछ बोल रही हूँ, तब भी आपसे नहीं चला जा रहा। रमा गुस्से में मुंह फुलाकर एक तरफ बैठ जाती है। राहुल कुछ सोचता है, फिर रमा से कहता है, अच्छा ठीक है, शाम को तुम्हें घुमाने ले चलूंगा और रात को वापस आते समय खाना भी बाहर से ही खा के आएंगे। अब ठीक है? अभी बहुत धूप भी है और घूमने का मजा शाम को ही आता है, इसलिए अब गुस्सा छोड़ दो। रमा खुश हो जाती है। फिर शाम को वे लोग तैयार होते हैं। अरे इसे बोल तो दिया, पर लेके कहाँ जाऊं जहाँ पैसे भी कम खर्च हों और इसका घूमना भी हो जाए। अरे हाँ, गांव के पास चिड़ियाघर है, वहां ले जाता हूँ। टिकट भी सस्ती है और 3-4 घंटे भी निकल जाएंगे घूमते घूमते। राहुल रमा को चिड़ियाघर घुमाने ले जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, कितने प्यारे जानवर हैं यहाँ। अरे वो देखो, रंग बिरंगी चिड़िया। अरे वाह, शेर भी है। बहुत मजा आ रहा है। कितनी अच्छी जगह लाए हो आप मुझे घुमाने के लिए। हाँ, मुझे लगा तुम्हें जानवरों से प्यार है तो तुम्हें यहीं ले आता हूँ तुम्हारे जन्मदिन पे। देखो बिल्लियाँ कितनी प्यारी प्यारी हैं यहाँ। तभी रमा की नजर एक पत्थर जैसी आंखों वाली काली बिल्ली की ओर जाती है। अरे वाह, वो देखो राहुल, इस बिल्ली की आंखें कितनी अच्छी हैं। काश ऐसी एक बिल्ली मेरे पास भी होती। अरे बेवकूफ, काली बिल्ली पालना शुभ नहीं होता। अब शगुन माना जाता है काली बिल्ली का आसपास होना। चलो आगे, चलो आगे और जानवर भी हैं। वह बिल्ली राहुल को घूर घूर कर देखने लगती है। चलो, कैसी फालतू की बातें कर रहे हो। बिल्ली के रंग से क्या फर्क पड़ता है। देखो कितनी सुंदर लग रही है। मेरी एक फोटो खींच दो ना इस बिल्ली के साथ। फिर रमा उस बिल्ली के पिंजरे के बाहर साइड से खड़ी हो जाती है और राहुल उसकी फोटो फोन में खींच लेता है। रात को फिर वे लोग एक ढाबे पर खाना खाने रुकते हैं। जल्दी खाना मंगवाओ, बहुत भूख लग रही है। हाँ, बोल दिया है, लाते ही होंगे। थोड़ी देर चुप करके बैठ जाओ। फिर उनका खाना आ जाता है और वे दोनों पेट भर कर स्वादिष्ट खाना खाते हैं। अब सब कुछ हो गया तो थोड़ा जल्दी चलो, रात काफी होती जा रही है। समय से घर पहुंचना है, सुबह काम पे भी जाना है। फिर वे दोनों वहां से निकलकर घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो किसी बिल्ली की आवाज लगती है। रमा यहाँ वहां देखने लगती है। तभी उसे एक गाड़ी के पास छोटा सा बिल्ली का बच्चा नजर आता है। अरे राहुल, वो देखो कितना प्यारा बिल्ली का बच्चा है। वह बिल्ली रमा के पैरों के पास आकर उसके पैर चाटने लगती है। रमा जल्दी चलो, ये बिल्ली काली है और रात को काली बिल्ली का साया बड़ा खराब माना जाता है। फटाफट चलो यहाँ से। रमा जिद करने लगती है। आखिर बिल्ली के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
बेचारा सड़क पे अकेले घूम रहा है, किसी ने गाड़ी चला दी तो मैं इसे यहाँ सुनसान रात में अकेले नहीं छोड़ के जाऊंगी। और वह जिद करके उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाती है, राहुल के लाख मना करने के बाद भी। वे दोनों बिल्ली को एक बर्तन में दूध रखकर और सो जाते हैं। जब वे लोग गहरी नींद में होते हैं तो वह बिल्ली का बच्चा घर के आंगन में आता है और उसकी आंखें पत्थर जैसी चमकने लगती हैं। फिर उसका आकार एकदम से बहुत बढ़ने लगता है। और वह भूतिया काली बिल्ली का रूप ले लेता है। सबके घर में जाके दूध पीऊंगी। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। फिर वे पड़ोस के घर में घुस जाती है। वहां किचन में दूध और खाने पीने का सामान रखा देखती है तो उस पर टूट पड़ती है। तभी नेहा की नींद खुल जाती है। अरे, ये किचन से कैसी आवाजें आ रही हैं? कोई घुस तो नहीं गया मेरे घर में? नेहा घबराती हुई किचन में जाती है, पर वहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। भूत! भूत! अरे कोई आओ, मेरे घर में भूत है। इतनी बड़ी बिल्ली कैसे हो सकती है? जरूर ये भूत है। तभी भूतिया बिल्ली हंसते हुए अपना आकार छोटा कर लेती है। इतने में नेहा का पति जग कर आता है। अरे क्या हुआ, क्यों चीख रही हो इतनी रात को? कहाँ है भूत? तभी उसकी नजर बिल्ली पर पड़ती है और वह हंसने लगता है। नेहा, तुम एक बिल्ली से डर गई, इसलिए तुम भूत भूत चिल्ला रही हो इस समय। कोई देखेगा तो तुम्हें पागल समझेगा। चलो अब अंदर आओ और सो जाओ। नेहा के तो मानो पसीने छूट जाते हैं। वह बहुत डर जाती है। अरे सच में ये बिल्ली बहुत बड़ी थी। इसने मेरे सामने अपना आकार बदला और छोटी हो गई। ये भूतिया बिल्ली है कोई। इसकी आंखें देखो कितनी डरावनी है। नेहा का पति हंसता हुआ बिल्ली को भगाता है और नेहा को अंदर ले जाकर सोने को बोलता है। इतने में बिल्ली फिर भूतिया रूप लेकर नेहा को आवाज लगाती है। नेहा, ओ नेहा, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। नेहा आवाज सुनकर डरते डरते बाहर जाकर देखती है तो उसे बिल्ली उसी भूतिया रूप में दिखती है और बिल्ली एकदम से नेहा के मुंह पर पंजा मारकर उसे मार देती है। ये सब राहुल देख लेता है। अरे, ये तो कोई भूतिया बिल्ली है। मैंने रमा को पहले ही आगाह किया था, पर उसने मेरी नहीं सुनी। राहुल खुद को बचाने के लिए भागने लगता है। भागो रे! तभी भूतिया बिल्ली कूदकर राहुल का मुंह नोच लेती है। अरे मर गया रे! अरे छोड़ दे चुड़ैल! अरे बच्चे की जान लेगी क्या? बचा! और राहुल वहीं मर जाता है। रात भर में वह भूतिया बिल्ली आधे गांव को अपना शिकार बना चुकी होती है। अगले दिन जब ये खबर सबको मिलती है तो सब हड़बड़ाकर दूसरे गांव में भागने लगते हैं। वहीं एक गांव वाले को एक जादूगर टकरा जाता है। अरे भाई, तुमने कोई काली बड़ी बिल्ली देखी है क्या? वो मेरे जादू का हिस्सा है और न जाने कहाँ भाग गई है। गांव वाला समझ जाता है कि ये उसी बिल्ली के बारे में पूछ रहा है। गांव वाला जादूगर को गांव में लेकर जाता है।